स्टार्ट हो गया। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, जम्मू के अंदर इस समय डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बहुत सारे चलाए जा रहे हैं, लेकिन तवी रिवर फ्रंट जो प्रोजेक्ट है वो बहुत पुराना प्रोजेक्ट है और उसी के साथ हाल ही में तवी के किनारे जो महाआरती हुई है वो इस समय चर्चाओं का विषय बना है। लेकिन उसी के साथ ऐसे कई सारे मसले हैं जो कि तवी नदी के साथ हैं और वही टूरिज्म के लिहाज से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है और जम्मू कटरा से जो ट्रेन है वो श्रीनगर के लिए भी जाने वाली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि तवी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को लेकर जो साल 2012 में जिसकी शुरुआत हुई थी, अब साल 2025 आ चला है, अभी भी उस प्रोजेक्ट को हरी झंडी नहीं दिखाई गई है, जनता के लिए नहीं समर्पित किया गया है। तवी किनारे पूजा अर्चना तो हो रही है लेकिन तवी का संरक्षण अभी भी बाकी है। तो इन सारी बातचीत के लिए हमारे साथ इस समय डॉक्टर तरनजीत सिंह जी मौजूद हैं। बड़ी बेबाकी से बात रखते हैं, काफी सारी जानकारी ये सोसाइटी में हो रहे कामों को लेकर रखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, तवी रिवर फ्रंट के लेकर हमने बात की कि साल 2012 में उसकी शुरुआत हुई थी। अब तवी के किनारे महाआरती की शुरुआत हुई है, कई लोग इसकी सराहना कर रहे हैं, लेकिन तवी के संरक्षण को लेकर भी बातें हो रही हैं। आपकी क्या राय है इसमें? अगर साबरमती के तर्ज पर तवी रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है तो तवी का जो पर्यावरण का संरक्षण है वो अति आवश्यक है। तवी रिवर फ्रंट जो है ये राजनीति का शिकार रही है, चाहे कोई भी सरकार रही हो, वो तवी रिवर फ्रंट के ऊपर राजनीति करती रही है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकती रही है। आम पब्लिक को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। करोड़ों अरबों रुपए तवी रिवर फ्रंट को बनाने के लिए इसको लगाए गए, बीच में लटक गए, कभी कोई पिलर बैठ गया, कभी कुछ हो गया। तो इस तरह से तवी रिवर फ्रंट जो है वो बिना कारण डिले होता रहा और जम्मू के लिए जो एक खुशखबरी बनने वाली थी उसमें जिसको कहना चाहिए कि बिना वजह डिले हुआ। अब जो ये बन रहा है तवी रिवर फ्रंट, खुशामदीद है अगर ये जल्दी ठीक कर लें, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन उससे पहले इनको तवी की साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। जो इसमें गंदे नाले गिरते हैं उनको किसी तरह से तवी से बाहर निकालना पड़ेगा, अन्यथा जितना भी आप कर लीजिए, जितना भी आप इसका तवी रिवर फ्रंट की लेक बना लीजिए, अगर उसमें गंदा पानी गिरता रहेगा तो उसमें टूरिस्ट नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें बदबू आएगी। इसके ऊपर स्लाटर हाउसेस बने हुए हैं तवी के ऊपर, और उन स्लाटर हाउसेस का पानी क्यों नहीं ट्रीट किया जाता है? तवी में जो नाले गिरते हैं उनको ट्रीट करके क्यों नहीं तवी में गिराया जाता है? इसके अलावा तवी में जो फ्लडिंग की प्रॉब्लम होती है इसको भी प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया जा रहा है। तवी के अंदर जो एनक्रोचमेंट्स हो रही हैं, आप ये देख के हैरान हो जाएंगे कि तवी का जो बांध है, जो दक्षिणी बांध है, उसके अंदर तक एनक्रोचमेंट्स हैं और इनक्रोचमेंट्स को कोई भी नहीं हटाने की कोशिश करता है। क्या लगता है सर, आपको नजरअंदाज क्यों होता है? क्योंकि सरकार बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर जनता को समर्पित करती है, बहुत सारे ढोल नगाड़े प्रोजेक्ट्स की शुरुआत में बजाए जाते हैं, लेकिन अंदरूनी जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं होती, नजरें जो है उन लोगों पर नहीं होती जो वॉयलेट करते हैं रूल्स को भी। ऐसे आपको क्या लगता है कि क्यों सरकार जो है वो खामोश हो जाती है? बाद में सब कुछ चमक धमक में शुरुआत तो हो जाती है लेकिन बाद में चीजें अधूरी रहती हैं। ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू के अंदर। सरकार के द्वारा जो प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, या केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के द्वारा जो लोगों की भलाई के लिए जो प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, वो प्रोजेक्ट्स का फेल होने का कारण जो होता है, उसका जो क्रियान्वयन करने वाले जो लोग हैं, उसको एग्जीक्यूट करने वाली जो एजेंसीज हैं, उनमें भ्रष्टाचार बहुत अधिक है। अगर भ्रष्टाचार ना हो तो ये प्रोजेक्ट्स जो हैं बहुत बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि वो किसी न किसी कारण से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं और लोगों को कुछ ना कुछ बहाना दे के, कोई राजनीतिक उसमें मजबूरियां जोड़ के उसको आगे पीछे कर दिया जाता है। अब इसमें क्षेत्रीय जो इम्बैलेंस है वो भी बहुत बड़ा है। जम्मू में आप देखेंगे कि कभी भी जो फंड्स आते हैं केंद्र से, वो फंड्स इतने बढ़िया तरीके से इस्तेमाल नहीं होते हैं। जैसे कि सर, मतलब किन चीजों में आपने एक्सपीरियंस किया? कोई भी हो, किसी भी तरह का प्रोजेक्ट ले लीजिए, मैं आपको बताऊंगा, हमारे यहाँ जो सड़कें हैं,
जम्मू की जो सड़कें हैं वो हर सड़क में आपको भरपूर खड्डे मिलेंगे और उन सड़कों की रिपेयर भी प्रॉपरली नहीं हो पाती है। आपको लगता है सड़क हादसे भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं जम्मू के अंदर? जेएमसी भी इस बारे में कहता है कि सड़कों के गड्ढों को पूरा किया जाए, फिल किया जाए, प्रॉपर रोड हो, लेकिन फिर भी हादसों को भी ये जन्म देते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि इन टूटी फूटी सड़कों के लिए भी हम लोगों से कुछ वक्त पहले तक टोल लिया जाता रहा है। अब भी आपको लखनपुर से टोल देना पड़ता है, लेकिन वो सड़क अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरी की पूरी जम्मू से लखनपुर तक अंडर कंस्ट्रक्शन सड़क है, फिर भी हमसे टोल लिया जाता है। और उस टोल की जो देने का जो हमें जुर्माना है वो हमारी गाड़ियों की टूट फूट से हमें भरना पड़ता है। मैं ये कहता हूं कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं, केंद्र सरकार के जो लोग हैं जो इतनी बजटिंग करते हैं जम्मू कश्मीर के लिए, हम लोगों पर यह एहसान चढ़ाया जाता है कि हम जम्मू कश्मीर के लिए बहुत पैसा दे रहे हैं, आप उन पर नजर क्यों नहीं रखते हैं? उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है आपकी स्कीम्स की, उनके ऊपर आप लोग ध्यान क्यों नहीं रखते हैं? अब ये तवी वाला जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसके डिले होने का कारण भी यही है, राजनीति निस्संदेह इसमें राजनीति है और क्षेत्रीय असंतुलन भी है इसमें जिम्मेदार, लेकिन उसके साथ साथ भ्रष्टाचार भी उतना ही जिम्मेदार है जितना ये आप ये कह लीजिए कि इसके डिले होने में। और अब भी जिस स्थिति में ये है, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले वक्त में ये पूरी तरह से बन पाएगा, क्योंकि सिर्फ दीवारें खड़ी हुई हैं, उसकी फिनिशिंग अभी कुछ नहीं है। पानी रोकना शुरू किया है कि नहीं किया पता नहीं है। अब बरसात में आप जब पानी लेके आएंगे इसमें, तो बरसात में जो पानी है उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है आपने, क्योंकि हमारे तवी दरिया में बरसात के पानी के साथ बोल्डर्स भी आते हैं, उन बोल्डर्स को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? ये तो जो आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट है, इनका डायरेक्टर इंजीनियर्स हैं, वो बेहतर तरीके से बता सकेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाना चाहिए, ताकि जम्मू से श्रीनगर जो ट्रेन जा रही है उसकी वजह से जो जम्मू में टूरिज्म की हानि होने वाली है उसकी भरपाई हो सके। यहाँ पर सर एक आखिरी सवाल है, टूरिज्म को लेकर केंद्र सरकार ये बार बार आश्वासन जम्मू के लोगों को देती रही है कि जो ट्रेन कटरा से श्रीनगर जा रही है उसमें किसी भी तरह से जम्मू के लोगों का लॉस नहीं है, बल्कि टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन जम्मू के व्यापारी तबका ये कहते हैं कि उन्हें लॉस होगा, सारा जो पैसेंजर्स यानी कि जो हमारे टूरिस्ट हैं वो सीधे कटरा से जो है श्रीनगर चले जाएंगे। आप इस रेल लिंक को किस तरह से देखते हैं? वाकई में आपको लगता है कि कोई नुकसान है, या लोग इसे पठानकोट के सिचुएशन के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं जम्मू के? नहीं, मैं इसको पठानकोट की सिचुएशन जैसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि पठानकोट एक तहसील हेडक्वार्टर था और जम्मू एक स्टेट कैपिटल है, इसलिए उसको उस स्थिति तक तो मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन जो व्यापारियों का अंदेशा है वो भी सच है कि इससे नुकसान होने वाला है। लेकिन आपने मानना यही है कि जैसे मैं पहले कह रहा था कि आप लोगों ने, सरकार ने जम्मू में टूरिस्ट को रोकने के लिए किया क्या है? जैसे जो वैष्णो देवी का भी टूरिस्ट आता है उसको जम्मू में आने की जरूरत नहीं पड़ती, वो वैष्णो देवी जाता है, वहां से सीधे वापस जाता है, जम्मू में रुकने का उसको कोई तरीका ही नहीं मिलता है। आप सरकार उसमें क्या कर रही है? हमारे जो होटल्स हैं, लॉजेस हैं, वो एकदम खाली पड़े हैं, और उसके खाली होने के बावजूद टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो अननेसेसरली उन पर प्रेशर्स डालता है, कभी कोई नियम लेके आ जाता है, कभी कोई नियम लेके आ जाता है। तो इस तरह से पूरी तरह से जम्मू के टूरिज्म को तबाह करने की सरकारी साजिश चल रही है। तो सर अब अमरनाथ यात्रा भी आने वाली है, ऐसे में आपको लगता है कि रेल यात्रा को अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी देते हैं तो अमरनाथ यात्रा पर भी असर पड़ेगा? क्योंकि अभी जो तवी रिवर फ्रंट के साथ महाआरती की शुरुआत की जा रही है, कहा जा रहा है कि यात्रा के दौरान ये आरती हमेशा रहने वाली है। तो आपको लगता है कि कोशिश तो हो रही है कि जम्मू में टूरिस्ट को, यात्रियों को रोका जा सके, लेकिन वही अब ट्रेन के साथ यात्री जो है सीधे डायरेक्ट श्रीनगर भी जाएंगे? क्या लगता है आपको इन दोनों बातों में? देखिए, मैं तो एक बात जानता हूँ कि जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं हमारी, बीजेपी, कांग्रेस, जो भी है, ये सब के सब जम्मू को हमेशा कश्मीर के चश्मे से देखते हैं। हमें कुछ नहीं मिलने वाला है इसमें। सरकारें, अब मेरी एक जगह बात हो रही थी किसी हाई लेवल पे, तो उन्होंने कहा कि हम जम्मू में टूरिस्ट लाएंगे। मैंने कहा भाई, अब टूरिस्ट मत लाइए, आप सिर्फ हमारे टूरिस्ट प्लेसेस की अप्रोच रोड्स हैं उनको ठीक कर दीजिए, टूरिस्ट खुद आ जाएगा, आपको इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि जो हमारे बहुत प्रचलित, बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं,
हम लोगों को वहां जाने से झिझक होती है कि वहां जाएंगे तो सड़क खराब होगी, जाम लगेगा, ये होगा वो होगा, मुसीबत हो जाएगी। लेकिन सरकार ने इस तरफ कभी भी कोई ध्यान नहीं दिया है। और जहां तक कि जो हमारी जम्मू की लीडरशिप है, वो भी पूरी की पूरी निकम्मी लीडरशिप है। उन्हें जम्मू में टूरिज्म बढ़ाने के लिए, जम्मू में व्यापार को बढ़ाने के लिए कभी कोई उस पर चिंता नहीं की है। बिल्कुल। तो दर्शकों, जम्मू के अंदर बहुत सी ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, चाहे हमारा राजौरी पुंछ का इलाका हो, चाहे भदरवाह डोडा की बात करें या रामबन की बात करें, लेकिन बदकिस्मती से अभी भी इन टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर होने की जरूरत है। रोड कनेक्टिविटी बेटर होने की जरूरत है, अच्छे होटल्स वहां पर होने की जरूरत है। और सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही नहीं, बल्कि जम्मू शहर के अंदर भी बहुत सारी ऐसा पोटेंशियल है जिसे उभारा जा सकता है। मंदिरों का शहर है, यहाँ पर मंदिरों के रखरखाव किए जा सकते हैं जो कई सौ साल पुराने हैं, लेकिन अभी भी सिर्फ बातें होती हैं, बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तवी रिवर फ्रंट को अभी भी जो है और वो उद्घाटन करके जनता के आगे समर्पित नहीं किया गया है। तो खाली बातों से काम होगा या वाकई में कुछ होगा जमीनी स्तर पर, वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल क्या कुछ इस समय विचारधारा जम्मू के अंदर लोगों की है, वो आपके सामने रखने का एक प्रयास था। फिलहाल ये थी समय की खास इंटरव्यू। आप बने रहे नवभारत न्यूज 24/7 के साथ।